युवा रोजगार नहीं कह रहे, युवा महिलाओं की सुरक्षा नहीं कह रहे, युवा अपनी बहनों की सुरक्षा नहीं कह रहे, युवा किसान पिताओं की सुरक्षा की बात नहीं कर रहे, तो युवा मोदी कहाँ से सुनाई दिया? कहा कि मोदी मोदी हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, मैं भी मानता हूँ, मगर आप जैसे पापा की परियों के चैनल पे मोदी मोदी हो रहा है, देश में नहीं हो रहा। युवा मोदी मोदी नहीं कर रहा, बेटी मोदी मोदी नहीं कर रहा। और ये होगा कि इनके सारे सांसद राम मंदिर के गेट पर मिलेंगे और संसद में हम युवा मिलेंगे। परिवर्तन जो है वो युवाओं से शुरू होगा, इंकलाब शुरू होगा और ईवीएम इसकी कड़ी होगी। जिस दिन इस नकली राजा का जो दिमाग है, जो मन है, जो तन है, वो तोते में बसा है और ये जिस दिन तोता फुर हो जाएगा, ईवीएम फुर हो जाएगा, ये राजा खत्म। राम जी का मंदिर बन गया, भव्य राम मंदिर बन गया। अब वो भव्य राम मंदिर में जाएं और संसद खाली करें। संसद में हम जैसे युवा आएंगे, पढ़े लिखे युवा आएंगे, इन अनपढ़ों की जरूरत नहीं है। हम लोग युवा नहीं है और हम लोग कोई पक्ष और विपक्ष के लोग नहीं है। हम कांग्रेस भाजपा के लोग नहीं है, हम लोग इस देश के लोग हैं साहब। इस देश के अंदर जब भी कुछ गड़बड़ होगा, हम जैसे युवा निकलेंगे, अपने किसान पिताओं के लिए निकलेंगे, आप जैसी बहनें जो हमारी बहनें हैं उनकी सुरक्षा के लिए निकलेंगे और जब लोकतंत्र खतरे में होगा तो हम जैसे युवा निकलेंगे। युवा लोग रोजगार रोजगार चिल्ला रहे हैं तो मीडिया के लोग कह रहे हैं कि युवा लोग मोदी मोदी चिल्ला रहे हैं। अखबार पढ़ते नहीं है, मोदी मोदी हो रहे हैं। आज का पढ़ा मैंने एक युवा बेरोजगारी के वजह से वो उसने अपने घर में खुदकुशी कर ली, ये पढ़ा मैंने। नमस्कार, मैं जून मैसी। इस वक्त हम लोग दिल्ली के जंतर मंतर पे मौजूद है। तमाम जनता यहाँ पर पहुँचे हुए है कि ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। चलिए हम लोग बातचीत करते हैं, क्यों आपको लगता है कि देश कमजोर हुए हैं? हम यहाँ मोदी जी का देश और राहुल गांधी जी का देश बचाने नहीं आए, हम अपना देश बचाने आए, अपनी इस मिट्टी को बचाने आए। और इस मिट्टी को जिसमें भगत सिंह पैदा हुए, जिसमें खुदीराम बोस पैदा हुए, जिसमें बाबू जगदेव प्रसाद पैदा हुए, हम उस मिट्टी को बचाने आए, इस इंकलाबी मिट्टी को, जिसको आज ये सरकार छलने की कोशिश कर रही है। चाहे वो ईवीएम के माध्यम से हो, चाहे युवाओं को छलने का मुद्दा हो, चाहे महिलाओं को छलने का हो, चाहे किसानों को। जब जब इस देश की सरकार किसी भी व्यक्ति को हमारे देश के छलने की कोशिश करेगी, हम युवाओं की नौजवानी इस देश के लिए काम आएगी साहब। हम लोग तो वो लोग हैं, जब आप तो जानती हैं, हम लोग भगत सिंह को मानने वाले लोग हैं। हम लोगों की तो मूछें भी नहीं आई साहब। हम लोग तो ये कहते हैं 23 साल की उम्र के उस भगत सिंह को याद कीजिए, एक बार फांसी चढ़ा था, फांसी में फंदा लगा है और उसके बाद भी वो डरे नहीं थे, कहते थे इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। हम लोग उस भूमि के युवा तो कह रहे मोदी मोदी, युवा कह रहे मोदी मोदी। युवा नहीं कह रहे, युवा रोजगार नहीं कह रहे, युवा महिलाओं की सुरक्षा नहीं कह रहे, युवा अपनी बहनों की सुरक्षा नहीं कह रहे, युवा किसान पिताओं की सुरक्षा की बात नहीं कर रहे, तो युवा मोदी कहाँ से सुनाई दिया आपको? मोदी मोदी हो रहे हैं। मोदी सुनाई दे रहा है, बेरोजगारी सुनाई नहीं दे रहा। ये कौन सा पता नहीं भारत में ट्रेंड चल गया है कि युवा लोग रोजगार रोजगार चिल्ला रहे हैं तो मीडिया के लोग कह रहे हैं कि युवा लोग मोदी मोदी चिल्ला रहे हैं। अखबार पढ़ते नहीं है, मोदी मोदी हो रहे हैं। आज का पढ़ा मैंने एक युवा बेरोजगारी के वजह से वो उसने अपने घर में खुदकुशी कर ली, ये पढ़ा मैंने ये तो नहीं पढ़ा। और कौन सा युवा हम लोग नहीं है, हम लोग युवा नहीं है। आप बोलिए कि हम लोग युवा नहीं है और हम लोग कोई पक्ष और विपक्ष के लोग नहीं है, हम कांग्रेस भाजपा के लोग नहीं है, हम लोग इस देश के लोग हैं साहब। इस देश के अंदर जब भी कुछ गड़बड़ होगा, हम जैसे युवा निकलेंगे, अपने किसान पिताओं के लिए निकलेंगे, आप जैसी बहनें जो हमारी बहनें हैं उनकी सुरक्षा के लिए निकलेंगे और जब लोकतंत्र खतरे में होगा तो हम जैसे युवा निकलेंगे। हमारे अंदर बहुत एनर्जी है और जिस दिन हम लोगों की एनर्जी दिख गई ना इस संसद को, तो हमारे को ज़्यादा दिन नहीं लगेगा पहुँचने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर राजन सिंह है। मैं राजन सिंह है। हिंदू का सरकार है, हिंदू को मजबूत किया है, फिर भी हाय तौबा करते रहते हो भैया। अच्छा है, मैं टीका लगाया हूँ, इसका मतलब ये तो मान लीजिए कि मैं हिंदू ही हूँ। और आपके लिए बता दूँ, मैं राम जी के वंश का हूँ, मैं खुद राम जी के वंश का हूँ। तो जो लोग राम जी का मंदिर बनाने के मुद्दे को लेकर आए थे, राम जी का मंदिर तो बन गया, कितनी खुशी की बात है। तो अब उन लोगों से बोलिए, राम जी का मंदिर बन गया, भव्य राम मंदिर बन गया, अब वो भव्य राम मंदिर में जाएं और संसद खाली करें। संसद में हम जैसे युवा आएंगे, पढ़े लिखे युवा आएंगे, इन अनपढ़ों की जरूरत नहीं है। अनपढ़ दिखाई दे रहे हैं, पढ़े लिखे प्रधानमंत्री हैं।
अब उनकी डिग्री के बारे में आप ही लोग विश्लेषण कीजिएगा, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। हालांकि उनसे ज़्यादा पढ़ा लिखा मैं हूँ, इसके लिए मैं आपको बता दूँ। लेकिन स्पष्ट है, जो लोग राम के मंदिर की बात करके आए थे उन्हें राम के मंदिर में जाने दीजिए, वहाँ भंडारा खाने दीजिए। हम संसद में जाएंगे, अपनी बहनों को सुरक्षा देंगे, माओ को सुरक्षा देंगे, किसानों की आय दुगना करने के लिए काम करेंगे। आज हमारा देश हमें बुला रहा है। मौजूदा प्रधानमंत्री तो आय दुगना करने के लिए बात करें, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, आप कहते हैं कि कुछ नहीं किया भैया। हम बेटी बचाओ की बात नहीं कर रहे, मैंने तो बोला ही आपको, हम तो कह रहे हैं हम अपनी बहनों को बचाएंगे। आप ये बताइए एक भाई अपनी बहन को ज्यादा अच्छे से बचा सकता है या वो लोग जिनका कोई रिश्ता नहीं है, जिनका कोई परिवार नहीं है? हम लोग बड़ा स्पष्ट बोलना चाहते हैं, इस देश को हमारी जरूरत है, अच्छे लोगों की जरूरत है। अच्छे लोग निकल रहे हैं, धीरे धीरे निकल रहे हैं, लेकिन ये इंकलाब जब निकलेगा तो एक बड़ा आंदोलन बनेगा। हम अंग्रेजों से नहीं डरे तो ये लोग क्या है? हम तो अंग्रेजों से नहीं डरे तो ये लोग क्या है? तो इसीलिए अंग्रेजों के कानून भी अभी बदल रहे हैं, ड्राइवरों के लिए कानून लेके आए हैं। हाँ, इंसान के लिए नहीं लाए हैं, इंसान के लिए कानून नहीं लाए हैं, बाकी सबके लिए लाए हैं। तो इसीलिए बड़ा स्पष्ट है, इस देश के अंदर परिवर्तन जो है वो युवाओं से शुरू होगा, इंकलाब शुरू होगा और ईवीएम इसकी कड़ी होगी। जिस दिन इस नकली राजा का जो दिमाग है, जो मन है, जो तन है, वो तोते में बसा है, और ये जिस दिन तोता फुर हो जाएगा, ईवीएम फुर हो जाएगा, ये राजा खत्म हो जाएगा। 400 के पार जाने वाले हैं बीजेपी। ये कैसे पता है? अब भैया अब इनकी बातें मैं क्या बोलूं आपको, 400 कल कह देंगे कि हम 500 पार हो जाएंगे, इनका कोई आधार नहीं है। स्पष्ट है, आज ये पूरा देश देख रहा है कि युवा बेरोजगार है, बहनों को सुरक्षा नहीं है, और हम लोग स्पष्ट रूप से बोलना चाहते हैं, इनका मुद्दा राम मंदिर था, राम जी का मंदिर बन गया, हम लोगों को बहुत खुशी है। मैं तो खुद राम जी का वंशज हूँ, इसीलिए अब ये लोग राम जी के मंदिर में जाएं, वहाँ भंडारा खाएं, संसद भवन खाली करें। 22 जनवरी के बाद राम मंदिर उद्घाटन के बाद आप बताइए माहौल क्या हो जाएंगे देश का? माहौल ये होगा कि इनके सारे सांसद राम मंदिर के गेट पर मिलेंगे और संसद में हम युवा मिलेंगे। अच्छा आप रुकिएगा, क्या कहेंगे आप? देखिए, बड़े अफसोस की बात है कि आप एक पत्रकार होने के बाद आप कह रहे हैं कि 400 के पार, बीजेपी कह रहे हैं 400 के पार। देखिए मुकरिए मत, अभी आपने कहा, मेरे देश का ये दुर्भाग्य है कि हमारी जो एजेंसियां हैं, सुरक्षा एजेंसियां, जो इंटेलिजेंट एजेंसियां हैं, उनके पास इतनी जल्दी खबर नहीं आती जितनी जल्दी हमारे मीडिया के पास आ जाती है। मीडिया अखबार नहीं पढ़ते। और आपने कहा कि मोदी मोदी हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, मैं भी मानता हूँ, मगर आप जैसे पापा की परियों के चैनल पे मोदी मोदी हो रहा है, देश में नहीं हो रहा। युवा मोदी मोदी नहीं कर रहा, बेटी मोदी मोदी नहीं कर रहा, और देश की बेटी को इन्होंने ठगा है, देश की बेटी के नारे को इन्होंने, उनके नारे का शोषण किया है।